हम अभी भी जो लाल डंडी वाला पुराना धान है उसका यूज अब भी करते हैं। कितने साल पुराना बीज है आपके पास? 100 साल से ऊपर ही हो गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं कोल गांव में। मेरे साथ हैं श्री श्याम किशोर बिजलवाण जी। सर, आप मुझे धान की जो फसलें होती थी उस समय उनके बारे में बताइए। कौन कौन सी प्रजातियां आप धान के लगाते थे? हमारे पहले होती थी जैसे कि ये लंबी वाली बासमती होती है, ये धान होता था उस समय। होता था एक रिखवा धान होता था, उसके मुंह की तरफ से थोड़ा कालेपन पे होता था, बहुत बारीक चावल होता था। एक राम जवान होता था, एक हंसराज होता था, उसमें बड़ी खुशबू चलती थी, और एक गोरखपुरी होता था, और कस्तूरी से ये अब हुए, उस समय नहीं था। और अब तो लोग हाइब्रिड वाले हो गए, इसमें ना तो टेस्ट है, ये मोटा चावल है। उस समय ये धान होता था, इसमें टेस्ट भी था, तो उस समय ये धान थे। अब ये तो बीज है नहीं, ये तो लोगों ने अलोप कर दिया, अब कहीं बीज नहीं मिलता इसका। लेकिन हम अभी भी जो लाल डंडी वाला पुराना धान है उसका यूज अब भी करते हैं, हम अभी बोते हैं उसको। वो धान आपके पास अभी भी है? अभी भी है, पुराना बीज रखते हैं हम उसको, अभी बोते हैं हम उसको, लेकिन नीचे लोगों ने ख़त्म कर दिया। कितने साल पुराना बीज है आपके पास? ये तो लगभग बहुत साल पुराना हो गया। ये तो कम से कम हो गया होगा, हमारे से बुजुर्गों से पहले बोते थे इस धान को लगाते हैं, 100 साल से ऊपर ही हो गया होगा। 100 साल से? तो हम लाल डंडी का आज भी लगा रहे। अच्छा, इसमें बहुत टेस्ट है। एक तो इसमें टेस्ट है, दूसरा इसमें ये है कि ये हजम जल्दी होता है। आजकल जैसे आप कस्तूरी लगा दो या बौना बासमती लगाओ, या हाइब्रिड वाला जो लोग बीज लाते हैं 100 रुपये किलो या 200, 250, 300 रुपये किलो का बीज लाते हैं, वो मोटा धान होता है। पैदावार तो उसकी बेशक ज़्यादा है, हो जाता है वो 1 बीघे में हो जाता है वो 20-20 बोरी, वो जो हाइब्रिड वाला है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है। जो लाल डंडी वाले चावल की आप बात कर रहे हो, ये जो धान की बात आप कर रहे हो, ये इसका बीज आप कितने साल से संरक्षित करते जा रहे हैं, आपका परिवार? हमारा तो मैंने कहा बोल तो रहा मैं कि हमारे दादा पिताजी ये भी रखते थे। अब वो कितने साल उनको गुजरे हुए हो गए, मैंने 100 के लगभग मान लो आप। तो अब हम भी उस बीज को अभी तक रखते हैं। आपको नीचे को नहीं मिलेगा वो बीज, अब लोगों ने वो ख़त्म कर दिया बीज। केवल आपके पास मिलेगा? हमारे यहाँ गाँव में है, यहाँ सबके पास है वो बारीक चावल होता है उसका, बिल्कुल आज भी है वो। आप लोग से संरक्षित रखते आ रहे हो लगातार? बिल्कुल बिल्कुल। वो बीज अब अभी हमने ये धान कुटवाया ना, वो हमने रख दिया, सूखा सका के उसका बीज पहले रख दिया, वो आगे बोने के लिए। आप मुझे दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे आपको। ये तो एक कमाल की बात है कि आप बीजों को बचा रहे हैं। बिल्कुल। और किस तरह के किस आज भी हमारे घर का बीज है रखा हुआ, हम ये नहीं लेते बाजार का, ये हाइब्रिड आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमका, हम लेते इस चीज़ को। हम तो पुराने चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेस्ट भी है और कुछ बीमारी भी नहीं है। जैसे आज किसी की गैस बन रही, किसी के कुछ हो रहा, ये सारी बीमारी, सब बीमारी की जड़ है। ये जो लोग खा रहे हैं ना आज, ये सब बीमारी, ये पुरानी चीज़ों को तो सब भूल रहे लोग, पुरानी चीज़ कोई रख ही नहीं रहा। इतनी बड़ी जानकारी आपने मुझे दी है कि आपका परिवार और पूरे गांव का परिवार वो लंबे समय से जो लाल डंडी आप बता रहे हैं धान की जो प्रजाति है, उसको लंबे समय से आप संरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घर का वो बीज हम साफ करके उसको जैसे 2-4 क्यारी अलग काटते हैं, अलग काट के उसमें छांट करके, जैसे उसमें कोई दूसरा धान ना बीज ना पड़ जाए, ऐसे उसको अलग छांट करके और सुखा सका के फर्स्ट क्लास करके उसको रख देते हैं। इसको हम मशीन से भी नहीं निकालते हैं, हम इसको बैलों से निकालते हैं, क्योंकि मशीन भी आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर आया था सब। पर हमारा गाँव का प्यार ऐसा है कि हम सब पहले एक का निकाला, फिर दूसरे का निकाला, फिर तीसरे का निकाला, ऐसे मिलजुल के सब करते हैं। तो मैं तरह के 2 ही धान बोता हूँ, एक तो जैसे लाल डंडी हो गया, एक कस्तूरी हो गया, 2 बीज बोता हूँ बस, ज़्यादा बीज नहीं बोते ना, फिर वो उसमें जो है वो हो जाता है, जैसे बेजड़ हो गया, वो मिक्स हो जाता है, वो फिर इससे ज़्यादा कोई यूज नहीं करते। वो बीज हम घर का ही रखते हैं, उसको लगाएंगे। जैसे हमने अब के साल गेहूँ बोया ना, इसे हम रख देंगे बीज के लिए अलग, फिर अगले साल बोया जाएगा। कितने साल से आप इसे बचा के रख रहे हैं? ये मैं कह तो रहा लगभग 100 साल हो गए होंगे। गेहूँ को भी गेहूँ भी हम घर का बीज बोते हैं। बाजार से आप कुछ नहीं लाते? बाजार का बीज नहीं लाते हम, ये हाइब्रिड में बोल तो रहा आपको, इसके तो हम चावल भी नहीं खाते, लाते ही नहीं हम इसको। ये भले इसकी पैदावार ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक दिन आपके यहाँ आकर खाना खाना होगा। खाना खाओ जी, आओ आज ही खाओ आप। मैं तो बोल रहा था आपको, आपके लिए खाना बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा है बाबूजी आपसे बात कर। देखिए, ये एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल शहर के ज़्यादा दूर नहीं है, शहर से बिल्कुल नज़दीक है, हर चीज़, हमारी दुकान बाजार यहाँ से सब नज़दीक है, यहाँ से कोई दूर नहीं है। आपने उन चीज़ों को बचा के रखा है जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ गए। हमारा वही है, हमारी धारणा, हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं, बेटा आज
जैसे हमारे बुजुर्गों ने देखो करा है और ये संभाला है, आज तुम भी संभालो इस चीज़ को। नहीं हमारे बच्चे ही बोलते हैं, जैसे लोग अब कोई ज़मीन बेच नहीं, जैसे कुड़ाने में बिक रही है बेचते हैं लोग, हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम बिल्कुल एक इतना सी घास भी नहीं देंगे, अच्छा, बेचनी नहीं है। कितने बीघा जमीन होगी आपके पास? इस टाइम हम पे मतलब हमें 6 भाई, हम पे कुल मिला के सारी ज़मीन है उखड़ से ही 40 बीघा। अगर मैं कहूँ कि इस गांव की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है? पूरे गांव में ज़्यादातर सरकारी, हर परिवार से, और 2-2 3-3 है बाजे परिवार में ना, करीब करीब सारे सर्विस में। एक समय में इस गांव की जो आजीविका का जो स्रोत था वो कृषि था। हाँ जी, बिल्कुल कृषि। आज वो कृषि दूसरे नंबर पर आ गया है।